वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए दिल्ली का बजट पेश हो चुका है। बजट में किस वर्ग को क्या सौगात मिली है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली सरकार का देशभक्ति बजट। सिंगापुर के बराबर आय करने का लक्ष्य। दिल्ली के आम आदमी को फ्री वैक्सीन। महिलाओं के लिए स्पेशल मोहल्ला क्लिनिक। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली का बजट विधानसभा में पेश किया। बजट की सबसे अहम बात यह है कि इस बार मनीष सिसोदिया ने टैब से बजट पेश किया। बजट में कई वर्गों को सौगात दी गई है। ये न समझो कि भगत फांसी पर लटकाया गया, सैकड़ों भगत बन जाएंगे मरते। इस उद्देश्य के साथ एक अलग से पूरा कार्यक्रम शहीद भगत सिंह जी को समर्पित चलेगा। पूरी कार्यक्रमों की श्रृंखला 69,000 करोड़ रुपए का बजट देशभक्ति की थीम पर पेश किया गया है। पिछले बजट से 2021-22 के बजट में 4,000 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए कहा कि आप सरकार ने आजादी के 75वीं वर्षगांठ मनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही दिल्ली के स्कूलों में देशभक्ति की पढ़ाई के लिए देशभक्ति पीरियड भी शुरू किया जाएगा। हम लोग जब दिल्ली के कनॉट प्लेस से गुजरते हैं तो हम सब ने देखा है वहां एक शानदार तिरंगा बहुत ऊंचाई के साथ में लहराता हुआ देखा है हमने। 200 फीट की ऊंचाई पर वो तिरंगा है और हम सब वहां से निकलते हैं। कोई भी हिंदुस्तानी वहां से निकलता है उसका मन देशभक्ति से उत्प्रोत हो जाता है। हाल में मैंने एनएसयूटी में लगभग इसी ऊंचाई 160 फीट की ऊंचाई के एक तिरंगे का ध्वजारोहण किया और उसको देख के भी वहां से निकलने वाले, द्वारका से निकलने वाले तमाम लोगों ने देखा, मुझे भी कहा, मैं भी उधर से निकलता हूं। वहां से निकलते हुए एकदम मन देशभक्ति से रोमांचित होकर उठता है तिरंगे को लहराते हुए देख के। तो इस अवसर पर मेरा प्रस्ताव है कि आजादी की 75वें वर्ष में दिल्ली में रहने वाला हर एक नागरिक अपने घर से थोड़ी दूर के लिए भी निकले तो उसको कहीं ना कहीं आसमान में तिरंगा, ऊंचा तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देना चाहिए। और इसके लिए पूरी दिल्ली में 500 स्थानों पर शानदार तिरंगे लहराने का काम दिल्ली सरकार। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने फ्रंट लाइन वर्कर्स के योगदान को याद करते हुए कोविड से आजादी के लिए दिल्ली में फ्री वैक्सीन का ऐलान किया। सरकारी स्कूल में वैक्सीन फ्री में लगेगी। साथ ही दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में फ्री में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए 50 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। वैक्सीन वैसे तो सामान्यतः प्राइवेट हॉस्पिटल में, बाजार में भी 250 रुपए में उपलब्ध होगी, लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम सब साथियों की विधानसभाओं में जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके मन में ये सवाल होगा कि मैं एक महीने की तनख्वाह में से अपने पूरे महीने का राशन खरीदूं या अपने पूरे परिवार के लिए कोविड की वैक्सीन लगवाऊं। और आजादी के 75वें साल में यह सवाल देश के किसी भी नागरिक के मन में होना नहीं चाहिए था। दिल्ली में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के लोगों को कोविड की वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में लगातार निःशुल्क ही उपलब्ध कराई जाए। इस नई योजना आम आदमी निःशुल्क कोविड वैक्सीन के लिए मैं 50 करोड़ रुपए की राशि अलग से प्रस्तावित कर रहा हूं। कुल बजट 69,000 करोड़ का है। बड़ी बात यह है कि ये बजट पिछली बार से 4,000 करोड़ ज्यादा है। बजट में ये भी घोषणा की गई है कि अगले साल से दिल्ली में महिलाओं के लिए विशेष मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे। नया क्रांतिकारी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कि अगले साल से दिल्ली में महिलाओं के लिए विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। हम सब जानते हैं कि हमारी माताएं और बहनें खुल के अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में हमसे बात नहीं कर पाती। कोई महिला अगर मिडिल क्लास से है, अपर मिडिल क्लास से है, तो अपने आसपास कोई विमेन स्पेशलिस्ट ढूंढ लेती है, लेकिन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल इनकम परिवारों में कोई महिला कभी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ तक नहीं पहुंच पाती है। और इसका नतीजा होता है कि हमारी बहुत सारी महिलाएं, एक बड़ी आबादी हमारी, कुछ बीमारियों को नियति मानते हुए उसके साथ जीती रहती है। बजट में 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर के बराबर करने का लक्ष्य रखा गया है। सिसोदिया ने कहा कि करीब 16 गुना वृद्धि करनी होगी। मुश्किल लक्ष्य है, लेकिन हम पूरा करेंगे।
बजट की बड़ी बातें। केजरीवाल सरकार ने इस बजट को देशभक्ति बजट नाम दिया है। दिल्ली के अलग अलग कॉलोनियों में ध्यान और योग के लिए प्रशिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। शहीदों के परिवार के लिए 26 करोड़ का बजट प्रस्ताव। हर नागरिक को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा और हर व्यक्ति का ऑनलाइन डेटा उपलब्ध होगा। अस्पताल में पुराने इलाज की हर जानकारी उपलब्ध होगी। दिल्ली में मेट्रो फेज 4 के लिए मंजूरी दे दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी दिल्ली में शुरू कर दी गई है। 3,274 करोड़ रुपए साफ पानी के लिए आवंटित। 16,000 करोड़ से ज्यादा का एजुकेशन बजट। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 9,934 करोड़ रुपए, जो कुल बजट का 14%। दिल्ली के 500 इलाकों में हाई मास्क लाइट लगाने की घोषणा। एक सैनिक स्कूल खुलेगा और दिल्ली आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी एकेडमी तैयार की जाएगी। दिल्ली सरकार देश की पहली टीचर्स यूनिवर्सिटी खोलेगी, जहां देश और दुनिया के लिए बेहतरीन शिक्षक तैयार किए जाएंगे। आजादी की 100वीं वर्षगांठ पर 39वें ओलंपिक खेल की मेजबानी करने का लक्ष्य। मनीष सिसोदिया ने कहा कि 2047 तक दिल्ली की आबादी करीब 3 करोड़ 28 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। 2047 में इतनी बड़ी आजादी को जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, उसकी नींव हम बजट में रखने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।